तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पाइथन कोडिंग की मदद से ऑप्शंस के प्रीमियम के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने सारे कोड्स ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है और यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है इसे हमने NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव जो बुक है यहाँ से हमने लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने ऑप्शन प्रीमियम के जो कैलकुलेशन है इसके बारे में इन्होंने ब्लैक स्कॉल मॉडल को की थ्योरी यहाँ पे दिया हुआ है और इसके साथ ही इसमें इन्होंने इसका जो फार्मूला है वो भी टाइप कर दिया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हो फर्स्ट ये हमारा कॉल ऑप्शन का है, देन यहाँ पर पुट ऑप्शन का है। इसके अलावा इसमें जितने भी पैरामीटर्स की नीड होती है उसके बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे सारा चीज़ें आप देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ एल्गोरिदम हुआ, फार्मूला, कुछ फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम का यूज़ हो रहा है, प्लस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज़ हो रहा है, प्लस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो इस मॉडल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने इन सारे कोड्स को ऑलरेडी फार्मूला को यहाँ पे ऐसा कोड यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है और चलिए इसके पैरामीटर्स को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमको कुछ फंक्शंस इंपोर्ट करने होते हैं, जैसे मैंने numpy को इंपोर्ट करके रखा हुआ है। ओके, देन हम स्टैटिक्स से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत होगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स जैसे स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, एग्जीक्यूशन डेट्स, एक्सपायरी डेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो कि परसेंट में होगा, IV जो ये भी हमें परसेंट में ले जाएगा, प्लस डिविडेंड भी परसेंट में होगा। ये डिविडेंड इंडेक्स के कंडीशन में 0 हम ले रहे हैं, प्लस यदि हम इक्विटी या स्टॉक की बात करें तो वहाँ पर जो भी उनका रिस्पेक्टेड डिविडेंड होगा वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो इसके बाद दोस्तों हमने जितने भी ये परसेंटेज वाले पैरामीटर्स थे उनको, जैसे num1 में हमने रिस्क फ्री इंटरेस्ट जो है परसेंट था उसको हमने ऐसे डिजिट कन्वर्ट किया, देन IV, देन डिविडेंड। ठीक है, तो इसे हमने num1, num2, num3 कर रखा है। देन num4 में हम एक्सपायरी डेट माइनस एग्जीक्यूशन डेट, इसको हमने माइनस करने के बाद जो फाइनल आउटपुट आएगा उसमें हमने +1 कर दिया और इसे हमने 365 से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 1 ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने इस कंडीशन दिया हुआ, देख सकते हो 1 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने इन सारे फार्मूला का ऐसा कोड टाइप किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये D1 और D2 के बाद इन्होंने बोला है तो D1 और D2 को हमने num6 एंड num7 के थ्रू यहाँ पर हमने कोड करके रखा हुआ है। ओके, तो चलिए हम कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं NSE इंडिया की वेबसाइट और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बैंक निफ्टी का ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन करके रखा हुआ है। इसकी एक्सपायरी डेट 13 नवंबर की है। ओके, तो इसका जो पहले हम इसकी स्पॉट प्राइस चेक कॉपी कर लेते हैं। वेट, Ctrl+C करके मैंने इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। ये हो गया हमारा स्पॉट प्राइस। ओके, इसके बाद हम इसके जिस स्ट्राइक प्राइस पे हम चलिए हम एट द मनी का देख लेते हैं। जैसे 51,600 है तो मैं यहाँ पर 51,600 का ही प्रीमियम देख लेते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये हमारा हो गया। और अभी आज का दिन जो है ये 9 नवंबर है। ठीक है, तो आज सैटरडे का दिन है, मार्केट क्लोज है, तो मैं आज की ही यहाँ पर एग्जीक्यूशन डेट भी ले लेता हूँ, जैसे कि ये हमने ले लिया। क्योंकि याद रखिए जैसे आज अगर मार्केट रनिंग हो चुका है तो हमको कल की डेट की चेक करनी होगी, तो मुझे यहाँ पे 10 लिखना पड़ता है। तो आज मार्केट क्लोज है तो मैं आज 9 का लिख रखा है। देन एक्सपायरी डेट हमको पता है 13 तारीख है। इसके बाद रिस्क फ्री इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट 10 रखा जाता है। देन IV देख लेते हैं। ठीक है, तो IV का यहाँ पर अगर हम फार्मूला देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं IV है 12.29। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 12.29 यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। वेट, 12.29 हमने यहाँ पे IV हमने टाइप करके रखा हुआ है। इसके बाद सारे कोड्स आप देख लीजिएगा, टाइप कर लेना। तो चलिए इसके थ्रू दोस्तों मैं यहाँ पर प्राइस एंड डेल्टा की वैल्यू भी निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको जब इस कोड को मैं रन करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे हमको जो प्राइस मिला या हमारी प्रीमियम जो मिला ये मिला है 311 रुपये और 98 पैसे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 51,600 का है, इसका LTP कहाँ पर है। वेट, ये हमारी LTP है। देखिए यहाँ पर LTP आप देख सकते हो 312 रुपये है और हमको आउटपुट मिला 311.98। अगर राउंड फिगर करें तो 312 है। मतलब ये हमारा जो फार्मूला है बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। राइट, तो हमने यहाँ पे अच्छी सही कोड किया है इसका मतलब। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे इसके थ्रू आपको पता चल चुका है कि किस तरह से प्रीमियम का कैलकुलेशन किया जाता है। राइट, तो चलिए अब हम पुट की भी डेटा को चेक कर लेते हैं। वेट, चलिए पुट की मैं किसी दूर का ले लेता हूँ, जैसे ये वाली हम ले लेते हैं 52,000 की ले लेते हैं। ठीक है, तो पुट की हम यहाँ पर 52,000 का है तो इसका तो वेट हमारा 51 यही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं
कॉपी कर लेता हूँ। ये तो हमारा स्पॉट प्राइस तो वही रहेगा जो सारे स्ट्राइक प्राइस में, स्पॉट तो एक ही जो रनिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 52,000 की बात की थी, तो वेट मैं यहाँ पे 52,000 ले लेता हूँ, ठीक है। हम थोड़ा डीप इन द मनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एग्जीक्यूशन, ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूशन 9 तारीख कर रहा हूँ। ये भी 10 रहेगा। IV, अब यहाँ पर IV थोड़ा सा दूर का है, तो इसकी IV क्या है देख लेते हैं। वेट, हमने यहाँ पर बोला हुआ है 52,000 वाली, ठीक है, तो ये वाली है। तो इसकी IV अगर आप देख रहे हैं तो IV हमको मिल रहा है 16.37 का। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे 16.37 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमने लिख दिया 16.37 का, ठीक है। वेट, हाँ 16.37, 52,000 का। ओके, एग्जीक्यूशन डेट नेट 9 है, एक्सपायरी डेट 13 है। चलिए इस कोड को मैं रन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमको प्रीमियम मिला है 606 रुपये 20 पैसे। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हमको राइट मिला। देखिए यहाँ पर आप LTP पे देखेंगे तो 600, वेट, ये वाली अगर आप देखेंगे तो 606 रुपये एंड 30 पैसे, ठीक है। 606 रुपये 30 पैसे, मतलब उसी के आसपास ही हमको और हमको जो यहाँ पे आउटपुट मिला है 606 रुपये 20 पैसे, मतलब 10 पैसे का डिफरेंस। बट ओके, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फार्मूला हमने जो क्रिएट किया बिल्कुल राइट काम कर रहा है, क्योंकि ये अगर फॉल्स होता तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमको वो सेम पैरामीटर्स नहीं मिलते, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से आपने देख लिया है कि स्पॉट प्राइस, एग्जीक्यूशन, IV, इस तरह के मल्टीपल पैरामीटर्स की मदद से हम ब्लैक स्कोल मॉडल के थ्रू ऑप्शन के प्रीमियम का कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो कॉल का हो पुट का हो, ठीक है। अब इस ऑप्शन के प्रीमियम में भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ऑप्शन के प्रीमियम जो होते हैं इसमें दोस्तों दो तरह की वैल्यू होती है। एक होती है जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, सेकंड होता है जिसको टाइम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्रीमियम को अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसको ऐसा इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू। ओके, तो अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं NISM की बुक के थ्रू। वेट, इसके लिए मुझे यहाँ पर पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वेट, ये NISM की बुक है, आप इसको आराम से रीड कर लीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन प्रीमियम डिफाइन एबो कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, जैसा हमने आपसे बात किया था। और इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, ये इसके बारे में बताया गया है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन रिफर टू अमाउंट बाय विच द ऑप्शन इज इन द मनी। ओके, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी हमको मिलेगी उतना ज़्यादा हम डीप इन द मनी की इन द मनी में हम कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो सिर्फ इन द मनी में होता है। जैसे ही हम एट द मनी या आउट द मनी आएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है ओनली इन द मनी ऑप्शन हैव अ इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, वेयर इज एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी हैज़ अ 0 इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इसको हमने बता दिया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझिए कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो ऐसा बायर्स के फेवर में होते हैं, और टाइम वैल्यू जो होती है वो सेलर्स के फेवर में होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कैन नेवर बी अ नेगेटिव बिकॉज ऑप्शन होल्डर इज नॉट बाउंड टू एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है, समझिए कुल मिला करके। और इंट्रिंसिक वैल्यू का जो कैलकुलेशन होता है, इसकी जो इसका फार्मूला होता है वो होता है स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, या जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल की, ठीक है, कॉल ऑप्शन का। और यदि हम इसी को पुट की बात करेंगे, ठीक है, तो पुट वैल्यू में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। वहाँ पर एक्सरसाइज प्राइस, मतलब जिसको हम स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। ओके, और यहाँ पर भी जो आप देख सकते हो कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू की सिर्फ 0 हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर हम फार्मूला देख सकते हैं, ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू बायर्स के फेवर में होते हैं, टाइम वैल्यू सेलर्स के होते हैं। ओके, देन हम इंट्रिंसिक वैल्यू को कॉल ऑप्शन के थ्रू अगर कैलकुलेशन करते हैं तो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस हो गया। और वही हम पुट की फेवर में, पुट में बात करें तो ये होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, जस्ट कॉल का अपोजिट हो जाता है। ओके, तो चलिए इसके भी कोड्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी का पिछले वीडियोज़ में जिस तरह के हमने कोडिंग से यूज़ किया था उसी कोड में हम काम कर रहे हैं। ये हमने ऑप्शन चेन क्रिएट कर रखा था, और आपको याद होगा हमने PCR का भी कैलकुलेशन कर रखा था, पुट कॉल रेशियो वाला, ठीक है। और सपोर्ट रजिस्टर
रेजिस्टेंस भी हमने बनाया हुआ था, राइट। तो ये सारे वही कैलकुलेशन है। यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ नया जो किया है वो है इस जो फार्मूला हमने यहाँ पर शो किया था उसको मैंने यहाँ पर ऐसा कोड यहाँ पे टाइप कर रखा है, ठीक है। जैसे हमने कॉल इंट्रिंसिक इज इक्वल टू हमने एरिया के नाम से डेटा फ्रेम बनाया हुआ था, ठीक है। हमारी जो डेटा फ्रेम है या जिसमें ये सारे कॉलम्स हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों स्पॉट माइनस स्ट्राइक बना दिया, ये हमारा कॉल का हो गया। देन अब हमको टाइम वैल्यू चाहिए, ओके। तो टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि जो हमारी प्रीमियम है उसमें हम जब इंट्रिंसिक वैल्यू को डिवाइड कर माइनस करेंगे तो हमको टाइम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं कॉल टाइम वैल्यू इज इक्वल टू कॉल की जो एलटीपी होगी, प्रीमियम जो होगी, सॉरी प्रीमियम जो होगा जैसे कॉल या पुट का, उसमें हम जब कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमको टाइम वैल्यू मिल जाएगा। पुट का भी सेम यही किया, बस यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पहले होगा, उसको हम स्पॉट से माइनस करें, सारा वही कैलकुलेशन है। तो चलिए मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ। वेट, यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ स्पेसिफिक रोज को ही रन करना चाह रहा हूँ या डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैंने 43 से 53 तक का ही मैंने रेंज डिसाइड कर रखा है। तो मैं जैसे इस कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमको 43 से 52 तक मतलब टोटल हमको यहाँ पे सारी डेटा यहाँ पे प्रोवाइड हो चुकी है, ओके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा स्पॉट प्राइस आपको देख सकते हैं 51,561 पॉइंट, ठीक है, 51,561 रुपये और 20 पैसे। और इसका 561 है, मतलब 51,600 हमारा एट द मनी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। इसके बाद जो भी हमने कोड्स क्रिएट किए हुए थे, ठीक है, कॉल स्ट्राइक सॉरी कॉल के इंट्रिंसिक, कॉल के टाइम वैल्यू, सेम पुट एंड पुट के टाइम वैल्यू, राइट, इंट्रिंसिक एंड टाइम। तो इसको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमको लास्ट में ये जो हमारी कॉलम्स क्रिएट है इसके ये राइट साइड में आपको ये सारी दिख रही है। तो काफ़ी सारे मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करके रखा हुआ है। तो चलिए मैं इनको री इंडेक्सिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने एरिया डॉट री इंडेक्स एंड कॉलम, कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को मुझे चाहिए, तो मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने एक प्रॉपर तरीके से कॉलम को री इंडेक्सिंग कर रखा है और एक ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको स्पॉट प्राइस मिल रहा है, स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है, लेफ्ट साइड में कॉल्स के प्रीमियम है, राइट साइड में पुट के प्रीमियम है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से री इंडेक्सिंग कर रखा है हमने। तो इस समय स्पॉट प्राइस चल रहा है 51,561 रुपये 20 पैसे, मतलब 51,600 हमारा एट द मनी कहलाएगा। तो चलिए मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा ये हाईलाइट हो चुका है 51,600, ये हमारा ब्लू कलर में, ओके। तो कॉल ऑप्शन की बात करेंगे तो 51,600 के ऊपर की जो प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस होगी 500, 400, 300, ये कॉल के लिए इन द मनी कहलाएगा। एट द मनी होगा 51,600 और आउट द मनी होगा ये 51,700, 800, 900, ओके। और पुट में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पुट में 51,700, 800, 900 जो है यह इन द मनी कहलाएगा, 51,600 एट द मनी कहलाएगा और 500, 400, 300 ये आउट द मनी कहलाएगा फॉर पुट ऑप्शन, ओके। यहाँ पे आप समझ चुके हैं। अब हमने कुछ देर पहले ही बोला था कि एक कॉल की जो एलटीपी होती है वो दो कंपोनेंट्स होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड कॉल टाइम वैल्यू, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इस प्रीमियम की बात करते हैं, अभी हम इन द मनी में चलते हैं, जैसे कि 51,500 स्ट्राइक प्राइस, इसमें अगर 363.6555, ठीक है, 363.55 जो हमारी एलटीपी है, इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो 61.2 होगी और टाइम वैल्यू होगी ये होगी 302 रुपये 35 पैसे। मतलब कि टिल एक्सपायरी अगर मार्केट साइडवे ट्रीट करे या कुछ भी करता है तो ये 363 रुपये 55 पैसे में 302 रुपये 35 पैसे ये टाइम वैल्यू होगी, जो कि सेलर्स के फेवर में चली जाएगी और 61 पॉइंट जो है वो बचा रहेगा 61, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बार बोला जाता है कि मार्केट में हमेशा इन द मनी में बायर्स को ट्रेड करना चाहिए, राइट, क्योंकि इन द मनी में हमको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती है जो कि प्रीमियम को एक बूस्टिंग का काम कर सकता है, ओके। प्लस इस पूरे प्रीमियम चेक अगर 421 रुपये है तो इसका पूरा प्रीमियम जीरो नहीं होगा, ठीक है। 421 रुपये में से 260 रुपये टाइम वैल्यू के तौर पर जाए, बट 161 रुपये बचा रहता है, राइट। बट ये ऐसा एलटीपी का कैलकुलेशन होता है, ठीक है, ये इंट्रिंसिक है टाइम वैल्यू के बेसिस पे। और यदि हम इसके आउट द मनी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये माइनस डेटा आपको दिख रही होगी एट द मनी और आउट द मनी में। रिमेंबर दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ठीक है, एट द मनी या आउट द मनी में, ये माइनस नहीं हो सकती है। यहाँ पे अभी अगर आप बुक की बात करें तो यहाँ पे आप बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैन नेवर बी निगेटिव, ओके। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि वेयर एज एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है वो जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके। तो इंट्रिंसिक वैल्यू एट द मनी आउट द मनी की जीरो हो सकती है बट निगेटिव नहीं हो सकती, ओके। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी 312 है एट द मनी वाली, ये 312 कंप्लीटली टाइम वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब है कि मार्केट ये 312 जो है ये कंप्लीटली सेलर्स के फेवर में हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट ये सेलर्स को होगा 270। इसलिए आपने देखा कि सेलर जो होते हैं वो हमेशा आउट द मनी में राइटिंग करते हैं।
जैसे कि सपोज कीजिए 52,000 में सेलर ने राइटिंग किया और मार्केट इस 52,000 के नीचे ही ट्रीट करता है, तो इसका मतलब ये 164 रुपये 80 पैसे ये पूरे सेलर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर जो आपको 603 दिख रहा है वो कैलकुलेशन का एरर है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे डेटा जीरो करेंगे तो ये पूरा 164 यहाँ पे हमको टाइम वैल्यू मिल जाएगा। जस्ट पुट जो होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। वहाँ पर आउट द मनी आप देख सकते हो, ये पूरा जो माइनस दिख रहा है ये जीरो होगा। इस तरह से अगर आप ओवरऑल आप देखेंगे तो कैलकुलेशन आप समझ चुके हैं। एक ऑप्शन का किस तरह से कैलकुलेशन हमने किया कॉल एंड पुट के लिए, इसको आपने देखा, प्लस यहाँ पर हमने एक डेल्टा का कैलकुलेशन भी किया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डेल्टा ऑप्शन ग्रीक की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया कॉल के प्रीमियम का, पुट के प्रीमियम का। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेज में हमने ऑप्शन जो प्रीमियम होते हैं उसके इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन किया। फिर इंट्रेंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन करने के बाद हमने यहाँ पर प्रीमियम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके हमने उस पर्टिकुलर प्रीमियम में इंट्रेंसिक वैल्यू जो बायर्स के फेवर में है उसको हमने देखा, जो सेलर्स के फेवर में इसके बारे में हमने जाना, राइट। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।